आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टीवी, आपकी आवाज़ आपके साथ। सबसे पहले तो सीके जी परिवार की तरफ से आपको और पूरे समाज को, देश को, सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और जैसे कि आपको पता है कि अब की बार दीपावली पर हमारी खुशियां वैसे भी कई गुना बढ़ी हुई हैं कि हमारे भगवान श्री राम जी अपने भव्य मंदिर में विराजमान है। ये पहली बहुत दिनों बाद, 500 साल बाद, हालांकि पहले हमारे मंदिर की, उनके निवास की और भव्यता और भी विशाल थी, मगर वर्तमान में जो हम देखते हैं कि उसमें 500 साल बाद वो दोबारा अपने महल में विराजे हैं और अयोध्या में एक बेहतरीन दीपावली का उत्सव मनाया जा रहा है। और हम सभी भगवान श्री राम के उपासक हैं, तो हर्षोल्लास और ज्यादा बढ़ जाता है। आज बढ़ चढ़ नहीं, ये हिंदू चेतन का विषय का परिणाम है और सामाजिक संगठनों ने हिंदुओं को जगाने के जो लोग कार्य कर रहे थे, शायद उनकी बातें समाज, वो अपनी बात को अच्छे से कह पाए और समाज उन्हें सुन पाया है कि जागरूकता आई है। और एक होना भी स्वाभाविक था कि आपको अपनी जड़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बड़ा विचित्र सा लगता था, बड़ी मन में ग्लानि सी होती थी जब हम अपनी अगली पीढ़ी से या हमारे से ही आप बात करें तो हमें वेदों की संख्या, वेदों कौन सा वेद किससे संबंधित है, इन सब की जानकारी, हमारा मूल धर्म कितना क्या है, इन सब का था। मगर ये बात भी सही है कि इसके मतलब जो धर्म के नाम पर आडंबर होने लगे थे, तांत्र विद्या जो आगे बढ़ गई थी आध्यात्मिक विद्या के बजाय, उस वजह से समाज थोड़ा सा दूर हुआ था। और अब समाज को दोनों चीजों में फर्क करना है कि तंत्र विद्या क्या है और वैदिक विद्या क्या है। तो वैदिक विद्या की तरफ वो वापस आ रहे हैं और ये इसमें हमारे सभी हिंदू संगठनों का तो हाथ है ही, हमारे अपने जैसे बुद्धिजीवियों का भी हाथ है, जो सुनाने से ज्यादा अगर सुनने वाले में चेतनता ना हो तो बात आगे तक नहीं जा पाती है। तो सुनने वालों में भी चेतनता आई है, इसका ये परिणाम आप देखा। आज पर्व है छठ पूजा, भाई दूज, क्या शुभकामनाएं, क्या संदेश? दीपावली के इस पर पावन पर्व पर मैं अपने विधानसभा, जहाँ गोकलपुर विधानसभा के सभी माननीय नागरिकों को हार्दिक बधाई देता हूँ। दिल्ली के सभी नागरिकों को भी मैं अपनी दीपावली के इस अवसर पर, छठ पूजा पर, भैया दूज पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ भगवान से, भगवान सभी के परिवारों को खुशहाल बनाए, सभी को एकता के सूत्र में बांध कर रखे और सब तरक्की के रास्ते पर चले। आज 500 साल के बाद भगवान राम का मंदिर अयोध्या में स्थापित हुआ जी। और जिस पर भव्यता के आधार पर आज भगवान राम जी की हमारी दीपावली को हम मना रहे सारे देश में, ये उत्सव का एक बहुत अच्छा वातावरण बना है और दुनिया में अपने अपनी संस्कृतियों को मजबूत करने के लिए हर देश अपनी परंपराओं को जीवंत रखने के लिए, सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए भारतवासी भी अपनी तत्परता के साथ इस त्यौहार को मना रहे। इस त्यौहार पर मैं सभी को बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ देश शांति की ओर बढ़े, विश्व शांति की ओर बढ़े। आज जिस प्रकार से विश्व के अंदर चारों दिशाओं में ऐसा लगता है युद्ध, हमारा जो विश्व शांति का संदेश जो बुद्ध जी ने दिया था, गौतम बुद्ध जी ने दिया था, उसको हम शायद भूल गए। और भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि ये देश बुद्ध का देश है, युद्ध का नहीं है, इसलिए देश में शांति बनी रहनी चाहिए। हम गौतम बुद्ध के रास्ते पर चल करके इस देश को और गौरवान्वित कैसे बना सकते हैं, इन सब चीज़ों का हमें विचार करना चाहिए। मैं पुनः सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। शर्मा जी, वो सुनने में आया रोहतास नगर से चुनाव लड़ने वाले, आप सब कहेंगे जरूर लड़ेंगे। रोहतास नगर की जनता का अगर ये भाव है, आप सब साथियों का अगर ये भाव है कि चुनाव रोहतास नगर से लड़ना है तो अवश्य लड़ेंगे, क्योंकि हमारा रोहतास नगर भी देहातियों से गिरता जा रहा है। इधर से वेलकम धीरे धीरे खाली होकर स्वास्थ्य पार्क सेंक्शन तक आ गया है। इधर ये तकिया गुल्लू सा, ये अपना इधर से
श्री रामनगर जो है यहाँ से भी धीरे 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 अंदर घुसते आ रहे हैं और जनता कॉलोनी के माध्यम से सुभाष पार्क का एरिया अंदर से घुसता आ रहा है। इधर बाबरपुर साइड हमारा पूरा इधर से खाली हो ही गया, इधर से धीरे 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 घुसते आ रहे हैं। तो अगर इनको जिहादियों को रोकना है और इस इलाके का हमारा जितना भी हिंदू परिवार है वो मान से सम्मान से यहाँ रह सके, हमें पलायन ना करना पड़े, तो मुझे लगता है इसके लिए खड़ा तो होना पड़ेगा। जय भगवान जी, आप तो वैसे भी संगठन के द्वारा भी जनता की सेवा करते रहते हैं, राष्ट्रीय मुद्दों को भी उठाते ही रहते हैं। तो ऐसी क्या आपको लगता है कि विधानसभा में चुनाव लड़ने के बाद वो कार्य और प्रबल होंगे जो अब नहीं हुए, ऐसा कुछ लगता है? देखिए, पिछले लगभग 10-11 साल से केजरीवाल सरकार है जिसने बैठते ही बहुत बड़ा वादा किया, हमारी जो यमुना मैया है उसको पवित्र कर देंगे, उसको ऐसा कर देंगे कि दुनिया आके दर्शन करेगी। मगर हम सब दिल्ली में रहने वाले हैं, जमुना के आसपास रहने वाले हैं, क्या दुर्दशा है जमुना की। आज 2 दिन बाद छठ पूजा का त्योहार मनाने वाले हम लोग हैं, क्या मेरी माताएं बहनें ऐसी दूषित गंगा में जमुना में खड़ा होके पूजा कर पाएंगी? और बड़े बड़े कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, मैं आऊंगा ऐसे खत्म कर दूंगा, हो गया खत्म। दिल्ली को पेरिस बना दूंगा, बनाई दिल्ली पेरिस। और हमारा जो धन है, जो हम लोग कमाई करके टैक्स देते हैं, वो टैक्स का पैसा सिर्फ मुल्ला मौलवियों को खुश करने के लिए उनको तनख्वाह के रूप में बांटा जा रहा है। मेरे मंदिरों के पुजारियों को 100 रुपए भी किसी प्रकार से दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं मिल पा रहे। और तो और हमारे मंदिरों के ऊपर बेतुका बिजली के बिल थोपे जा रहे हैं, जबकि मस्जिदों के अंदर ये फ्री बिजली दे रहे हैं। ये दोयम दर्जे का व्यवहार दिल्ली की जनता के साथ ये केजरीवाल सरकार ने आज तक किया है। और तो और हर साल पटाखों पे बैन लगाते हैं कि पटाखों से पोल्यूशन होगा, जबकि हमने सबने देखा है कि पोल्यूशन के महीने से हो रखा दिल्ली में। जब आप खुद जेल छुट करके आते हो, पूरी दिवाली मनाते हो, अगर हिंदू त्योहार मनाएगा, हिंदू दिवाली मनाएगा, उससे पोल्यूशन होता है। खुलेआम लाखों बकरे काटे जाते हैं बकरीद के ऊपर। एनजीटी ने कह रखा कोई भी बकरा नहीं काटा जाएगा, कोई भी जिसका खून जमुना में नहीं जाएगा, उसके ऊपर आज तक कोई पाबंदी नहीं लगी। हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि इस केजरीवाल की सरकार ने, केजरीवाल ने दिल्ली के हिंदुओं को दिल्ली के अंदर ही दूसरे दर्जे का नागरिक बना के रख दिया। आयुष्मान भारत योजना पूरे देश में लागू है, दिल्ली में लागू नहीं होने दी। हमारे बुजुर्ग जो 60-70 साल के हो रखे हैं, लगभग 80-90 हजार बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल पा रही। ऐसे ही हमारी जो बहनें विधवा हो गई हैं उनको भी नहीं मिल रही, और तो राशन कार्ड नहीं बन रहे। तो ऐसी बहुत सी अव्यवस्थाएं हैं जिनको ठीक करने के लिए मुझे लगता है कि खड़ा होना पड़ेगा, और इन सारी समस्याओं का डट करके समाधान करवाने के लिए ही आप सबके आशीर्वाद से, यहाँ के लोगों के आशीर्वाद से, हमारे कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से और संतों महात्माओं के आशीर्वाद से सबका ये भाव है इस बार विधानसभा में जाकर के इन मुद्दों को उठाया जाए। तो मैं प्रयास करूंगा आप सबके ये मुद्दे विधानसभा में पहुंचूं, आप सबके आशीर्वाद से उठाओ। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टीवी, आपकी आवाज़ आपके साथ।